वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में जो वूयंग रहता है वो बैठा रहता है और जो वूजिंग रहता है उसे बता रहा होता है कि जो है मैं बचपन में जो बिहेव किया था मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा आपके पीछे आगे पीछे जो घूमता रहता था इसलिए क्योंकि यूंग मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और ये बात सुनकर तो जो वूयंग रहता है वो झटका खा जाता है और फिर अपने मन में कहता है कि क्या क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्या ये फिर से कोई मजाक है। और आखिरकार ये अब क्यों सॉरी बोल रहा है जो है। और उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है, वो दांतों को क्लेंच करता है, लेकिन तभी जो है डोर पे बेल बजता है। वो कहता है कि सामने वाला पर्सन कहता है कि आर यू होम। वो यूं वो जिंग, क्या तुम दोनों घर पर हो। और जो है वो उन दोनों की आंट होती हैं, जिससे वो दोनों दौड़ कर जाते हैं उस डोर को ओपन करने के लिए। और जो उनकी आंट रहती हैं वो बोलती हैं कि ही तुम दोनों क्या घर पे नहीं थे, जो है अभी तक कॉल भी नहीं उठाया और जो है तुम लोग गेट भी नहीं खोल रहे थे। तो जो वूयिंग रहता है वूजिंग रहता है दोनों साथ में बोलते हैं कि आंटी आप इस वक्त यहाँ पे। और दोनों झटका भी खा जाते हैं तो चिल्ला पड़ती है आंटी ये बात सुनकर। कहती हैं कि ये बात तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए क्योंकि तुम दोनों का जो है कॉल नहीं आ रहा था, मतलब कॉल बंद, मतलब फ़ोन ही बंद था और तुम्हारी मॉम कितना परेशान थी तुम्हें पता भी है। और तुम दोनों जो है घर पे हो तो तुमको कम से कम वूजिंग कम से कम तुम्हें तो कॉल उठाना चाहिए। तो जो वूयंग रहता है उसे समझ नहीं आता, तभी उसकी आंट कहती है कि चलो इसी वक्त जो है मेरे साथ चलो तुम दोनों। तो वो दोनों कहते हैं ठीक है। फिर जो है वो दोनों हॉस्पिटल आते हैं और जो है उनकी जो मॉम रहती है वो सामने बैठी रहती है और बड़ी मायूस रहती है। यहाँ पे जो है वूजिंग और वूयंग दोनों दौड़ते हुए आते हैं और जो वूयंग रहता है वो कहता है माँ माँ। और वूजिंग जो रहता है वो भी कहता है। और जो है उसकी जो मॉम मॉम रहती है वो कहती हैं अब रही होती हैं और सैड वॉइस में बोलती है कि मैं तुम दोनों को कॉल लगा रही थी लेकिन तुम दोनों उठा नहीं रहे थे। और जो तुम्हारे पापा है ना वो अचानक से बेहोश हो गए हैं। वो टहल रहे थे खाना खाने के बाद, लेकिन उनको अचानक से पता नहीं क्या हुआ, जो है उसके बाद जो है वो अचानक से टहलते ही टहलते जो है बेहोश हो गए। मैं जल्दी से उनको हॉस्पिटल लेकर आई और मैं घबरा गई थी। मैं जो है तुम दोनों को भी फ़ोन लगाया लेकिन तुमने उठाया नहीं। तो जिसे जो हुइंग रहता है वो कहता है कि माफ़ करना माँ। जो है वो फ़ोन जो है वो ऐसे ही बोल रहा होता है कि तभी जो है डॉक्टर हुयुंग की मॉम को आवाज़ देता है। और जो हुयुंग की मॉम रहती है अचानक से उठती है और कहती है कि हाँ हाँ। और वो अपने मतलब वो आगे बढ़ती है, उनकी आंट भी आगे बढ़ती है और पूछने लगते हैं कि वो कैसे हैं, उनकी हालत कैसी है, वो ठीक तो है ना, कोई गहरी वो तो नहीं है। तो वो बोलता है कि उनकी जो है हार्ट में प्रॉब्लम है तो हमें जो है पहले उनकी सर्जरी करनी, इसलिए जो है हमें सर्जरी करनी होगी, आपको वो करना, आपको बैठना होगा। और वो ओके बोलती है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। वही उसके बगल में बैठा रहता है। यहाँ पे जो उसकी मॉम रहती है वो उससे बोलने लगती है मतलब कि तुमने कॉल नहीं उठाया और जो है मैंने देखा वुजिंग के हाथ में जो चोट लगी थी। तो यहाँ पे जो वुयुंग रहता है वो थोड़ा सा हिचकिचा जाता है और उसकी मॉम बोलती है कि क्या तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, जो है तुम दोनों फिर से झगड़े हो। तो वो कहते हैं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं। वो जो है उसे जो चोट लगी है ना वो झगड़े की वजह से नहीं लगी है हम लोग के बीच में, वो काफ़ी हिचकिचा रहा होता है। फिर जो है वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है माँ कि उसको। तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे खुशी हुई कि तुम दोनों के बीच में झगड़ा नहीं हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है। तो वोयुंग भी थोड़ी सी गहरी सांस लेता है कि चलो माँ को समझ में तो आया। लेकिन उसकी जो मॉम रहती है वो कहती है कि तुम दोनों जो है भाई हो और जो है तुम्हें एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए और जो है तुम्हें अच्छे से बातें करना चाहिए क्योंकि आज तुम्हारे पापा और मैं दोनों साथ में हैं और अचानक से देखो तुम्हारे पापा को क्या हो गया और एक दिन हम दोनों जो है तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम दोनों भाइयों को ही रहना होगा। तभी उसकी आंट बोलती है कि ऐसी अशुभ बातें मत करो। तो उसकी जो मॉम रहती है वो कहती है कि तुम्हें याद भी है जब तुम छोटे थे तो तुम जब नए भाई पाए थे तो तुम्हें कितना अच्छा लगा था, तुम इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि जो है तुम्हारा जो पसंदीदा जो खिलौना था तुम उसको वो भी दे दिए थे, तुम बहुत हमेशा खुश रहते थे, तुम दोनों साथ में खेलते थे। तो उसकी आंट कहती है खुश होते हुए कि हाँ हाँ मुझे भी याद है ये बात कि हाँ जो है ये जब इसका छोटा भाई आया तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया था।
और ये लोग अपने पास्ट लाइफ को याद करने लगते हैं कि कैसे वो दोनों फर्स्ट टाइम वोयंग वूजिंग दोनों छोटे रहते हैं, खिलौने के साथ बैठे रहते हैं। जो वोयंग रहता है उसे अपना खिलौना दिखा रहा होता है और ये एक ड्रैगन रहता है, ये किसी मतलब कार्टून कैरेक्टर के नाम से रहता है। तो जैसे जो है वूजिंग जब देखता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि वो ऐसा खिलौना देखा रहता है तो उसे बहुत पसंद आता है। तो वो यूँ कहता है क्या तुम्हें ये नहीं पता ये एक कार्टून कैरेक्टर से है? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे पापा ने कभी टीवी नहीं देखने दिया। और जिससे जो वुयंग रहता है वो शांत हो जाता है और फिर उसे बताता है कि क्या सच में तुमने नहीं देखा? तो वो बोलता है कि नहीं, और फिर जो है वुयंग जो रहता है वो कहता है ठीक है, तुम ये जो है तुम इसे रख सकते हो। वो उसे दे देता है। वो कहता है क्या सच में तुम मुझे दे रहे हो? कहता है हाँ। और कहता है थैंक यू यूं, तुमने जो है मुझे दिया। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि यूं तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो और तुमने मुझे ये दिया और जो है मैं बहुत खुश हूँ। और जैसे जो वुयंग रहता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक है। और फिर जो है प्रेजेंट में उसकी माँ ये सब बता रही होती है तो जो वुयंग रहता है वो कहता है क्या क्या जो है मैंने दिया था, मुझे याद नहीं, ऐसा बोल रहा होता है। कि तभी उसकी माँ कहती है कि तुम दोनों में हमेशा बातचीत अच्छी चलती रहती थी, हर सब कुछ सही था, लेकिन एक दिन तुम ठंडे पड़ गए, तुम जो है उदास हो गए, लेकिन उसके बाद से ही है जो है तुम्हारे बीच में इतने झगड़े चालू हो गए और जो है तुम लोग में ऐसी बातें चालू हो गई। तो वो यूं ये सब सुन रहा होता है कि तभी जो है उठकर वो जाने लगता है कि माँ मैं बाथरूम जा रहा हूँ, मैं बाद में बातें करता हूँ। तो आंट और वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि कैसे वोजिंग उसको वोयुंग को फॉलो करता रहता था। और जो वोयुंग रहता है वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और फिर बाहर आकर गहरी सांस लेते हुए कहता है कि आखिरकार माँ ने जो है ये बातें अचानक से ऐसे क्यों उठा दी और जो है वो क्यों उसके बारे में बताने लगी। तो फिर जो है वो वोयुंग को देखता है कि वो साइड में बैठा है। फिर वो कहता है कि जो वूजिंग के मतलब वूजिंग के जो पिता है वो उसके मतलब उसके रियल फादर है। तो वो तो बहुत ज़्यादा सैड होगा और सच में वो सैड होगा। तो वो उसके पास जाने लगता है और फिर जाते हुए उसके करीब जाकर वो कहता है कि जो है तुम कॉल वगैरह क्यों पिकअप नहीं कर रहे थे और जो है तुम यहाँ पर आके अकेले क्यों बैठे हो? और जो वोजिंग रहता है उसकी तरफ देखता है, वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। और वही उससे बात करते हुए उसके पास चला जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।